हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हो रहा है और वो जो द्वारका सिटी है दिल्ली के अंदर, इसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। जहाँ पर जो ड्रेन था उसको एक जो वाटर फ्रंट है या रिवर फ्रंट है आपके, वो बनाया गया है और इस तरफ आज हम वॉकिंग करने वाले हैं और ये जो सुंदरता है दिल्ली की वो आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो एरिया है वो बनाया गया है और आप चाहें तो यहाँ पर 11 किलोमीटर के आसपास का इस तरीके का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार है, जिसमें आप किसी भी तरफ घूम सकते हैं और आपको यहाँ पर जितना भी एरिया आप वॉकिंग करेंगे इस तरीके का रिवर फ्रंट भी मिलेगा, साथ में वॉकिंग का ट्रैक भी मिलेगा, साइकिलिंग के ट्रैक भी मिलेंगे और खूबसूरती तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। शांति भी बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पर मिलेगी। एयरपोर्ट से हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो द्वारका के अंदर बनाया गया है, बहुत बेहतरीन आप कहें वर्ल्ड क्लास एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर दी गई हैं, जिस तरीके से सामने आप देखें ड्रिंकिंग वाटर है और जो वॉशरूम वगैरह है वो भी है यहाँ पर। बहुत बड़ा ये जो कॉरिडोर है वो है लगभग, जैसे हमने बताया, 11 किलोमीटर से ज़्यादा ही यहाँ पर ये बनाया गया है और उसमें से आज हम जो सेक्टर 14 जहाँ पर वेगास मॉल है वहाँ का पूरा कॉरिडोर आपको दिखाने वाला है और हर तरफ आपको जो खूबसूरती है आपको नज़र आएगी, इसी तरीके की यहाँ पर भी नज़र आएगी और उसी तरीके की वहाँ पर भी बनाई गई है। पूरा कॉरिडोर आपस में कनेक्टेड है और आप कहीं से भी किसी भी तरफ जा सकते हैं। अभी हम हैं वेगास जो मॉल है उसके बिल्कुल साथ में और ये जो है सेक्टर 14 में द्वारका के अंदर आता है और यहीं से एक और एंट्री आपको मिलेगी। यहाँ से हम पार्क के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमें जो वॉकिंग का पूरा जो कॉरिडोर है वो मिलने वाला है। जो नजफगढ़ का ड्रेन था साहिबी नदी कहा जाता था और साथ में अब जो है इसको रिवर फ्रंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का ये जो कॉरिडोर है हर तरफ आपको नजर आएगा। कुछ हिस्सा सेक्टर 21-22 का हमने पहले आपको दिखाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये जो है सेक्टर 24 से हम जो सेक्टर 13 के अंदर का ये जो कॉरिडोर है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये द्वारका का लैंडमार्क है जो कि वेगास मॉल है। सामने आपको लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा। 2019 में यहाँ पर ये जो मॉल है वो ऑपरेशनल हुआ था और उसके बाद से सबसे आइकॉनिक मॉल जो है वो बन चुका है। डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, यहाँ पर जो मेट्रो है वो यहाँ पर आती है। ऊपर से आप देखें तो यहाँ पर एरोप्लेन आपको जाते हुए नजर आते रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वो आ जाता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दिल्ली के अंदर और मेट्रो भी आपको नजर आ जाएगी। तो ऊपर से हमने एरोप्लेन भी देख लिया, यहाँ से मेट्रो की आपको नजर आ जाएगी। बिल्कुल जो वेगास मॉल है यहीं पर ये जो मेट्रो है जो स्टेशन है वो मिल जाता है। साथ में अब यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है ये बना है, ये भी आप मान के चलें 2019 में यहाँ पर वेगास मॉल आया और ये 2022 के आसपास में यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ और 22, 23, 24 के आसपास में यहाँ पर इस तरीके का वर्ल्ड क्लास अब आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ है। यहाँ पर इस पार्क को बनाते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि यहाँ पर डस्टबिन वगैरह हैं वो अपनी जगहों पर हो, ताकि यहाँ पर गंदगी कोई भी ना फैलाए। और सामने भी आप देखें अगेन आपको नजर आएंगे ग्रीन पूरा यहाँ पर ये जो एरिया वो बनाया गया है। सिटिंग के एरियाज बनाए गए हैं, ग्रीनरी है, साइकिलिंग ट्रैक है और वेल मेंटेन्ड इसको रखा गया है। और जो पुराने यहाँ पर जो पेड़ थे वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पहले ये जो जगह थी काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप्ड जगह हुआ करती थी साइड्स में रोड के और यहाँ पर काफ़ी गार्बेज वगैरह भी होता था, क्योंकि यहाँ पर जो नदी थी वो नाले की तरह एक तरीके से बन चुकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको स्मेल वगैरह भी आया करती थी और बैठने के लिए अभी तो यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, लेकिन पहले यहाँ पर आपको खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि साइड से यहाँ पर जो आज के समय रिवर फ्रंट बन चुका है, साहिबी नदी जिसे कहा जाता था, जो समय के साथ नजफगढ़ ड्रेन बन गई, वो यहाँ पर अब पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो चुका है और अब इस तरीके का आपको यहाँ पर व्यू नजर आता है।
दिल्ली ब्यूटिफिकेशन और रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो पूरा एरिया है इसको रीडेवलप किया गया और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल नई यहाँ पर लगाई गई हैं। जो ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको नज़र आएंगे, साइकिल का ट्रैक, फिर वॉकिंग का ट्रैक और उसके बाद आपको पार्क मिलेगा और उसके साथ बैठने के लिए काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके के बेंचेस आपको अभी हम जितना भी घूमते जाएंगे तो आपको नज़र आते रहेंगे। यहाँ पर इस ड्रेन को वापस साहिबी नदी बनाने के लिए जो एसटीपीज जो है 3 यहाँ पर बनाए गए और उससे यहाँ पर ये जो वाटर है पूरा क्लीन किया गया और अभी यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही स्वच्छ जो वातावरण है वो आपको नजर आएगा, ग्रीनरी से भरपूर नजर आएगा और अब आप यहाँ पर घूम भी सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं और समय जो है अपना आसानी से बिता सकते हैं। इस तरीके की जो एमिनिटीज़ है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है वॉकिंग एरियाज़ की, वो यहाँ पर मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको यहाँ पर आने के लिए, घूमने के लिए आपको कोई भी जो टिकट प्राइजेस हैं वो नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पर अब हम सेक्टर 14 से सेक्टर 13 की तरफ का इसका जो कॉरिडोर है उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर कुछ हिस्सों में यहाँ पर ये जो पूरा ट्रैक है ये थोड़ा सा ब्रोकन रहता है क्योंकि बीच में सड़कें आती हैं और सड़क के बाद फिर से ये स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो तरफ है ये सेक्टर 13 की साइड हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही प्रीमियम जो फूड कोर्ट है वो भी बना है। सामने की तरफ रिलायंस मॉल है और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर जो रिवर फ्रंट है उसी के साथ में बना है। फूड कोर्ट, टॉयलेट, योगा पवेलियन सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर फिर से इसकी एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बीच में रोड थी तो उस वजह से आप डायरेक्टली यहाँ पर वॉक नहीं कर सकते, तो बीच में आपको सड़क को पार करना होता है और फिर वापस जो है इसी कॉरिडोर में आना होता है। और हर तरफ आपको यहाँ का जो डिज़ाइन है सिमेट्रिक ही मिलने वाला है। सारी फैसिलिटी हर तरफ आपको साइकिलिंग से लेके वॉकिंग तक मिलती है और वो जो एक फीलिंग है यहाँ पर आप चलते रहें और जो पीसफुल सा क्लीन ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर एंजॉय कर सके, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है। और इस तरफ आकर तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सा कम क्राउड वाला जो लोकेशन है वो बन जाता है। यहाँ पर आप दिन के वक्त तो घूम ही सकते हैं, रात के वक्त के लिए भी यहाँ पर इस तरीके के जो एलईडी पोल्स हैं वो लगाए गए हैं जो कि सोलर इनेबल्ड है, तो वो जो है पावर सेविंग भी है, इफिशिएंट भी है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर रात के वक्त यहाँ पर घूमेंगे आप तो आपको उस वक्त भी मज़ा आएगा और सीसीटीवी कैमरास भी हैं यहाँ पर, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सामने की तरफ जैसे हमने बताया ये पूरा यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है और उसके पीछे रिलायंस मॉल है यहाँ का वो है। यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बनाई गई हैं, जैसे सामने आप देखें राइट की तरफ में रेस्ट रूम है, फूड कोर्ट भी यहाँ पर है और आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो योगा पवेलियन जो है वो भी मिलने वाला है। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर इस जगह को देखकर आपको दिल्ली के अंदर इतनी हरियाली नज़र आने वाली है कि आपका दिल जो है वो ज़रूर खुश होने वाला है। और साथ में ये जो है पूरा यहाँ पर रिवर फ्रंट है जिसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वाटर ट्रीटमेंट के बाद बनाया गया और आपको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा फ्लोटिंग नज़र नहीं आएगा कि गंदगी आपको यहाँ पर नज़र आए। बिल्कुल प्राकृतिक रूप में यहाँ पर इसका रखरखाव है वो किया गया है। यहाँ पर आपकी वॉक को या साइकिलिंग को, रनिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की जो प्लांटेशन है, ग्रीनरी है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और लगाई भी गई है। यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो कितनी डेंसली यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो आपको नज़र आने वाली है। साथ में यहाँ पर जो फ्लावर्स वगैरह अभी हम आगे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। धीरे धीरे हम आगे आपको दिखाते जाएंगे कितना सुंदर इस पूरे एरिया को बनाया गया है। वॉकवे का डिज़ाइन भी आप देखें तो बहुत ही सिंपल है मगर इफेक्टिव है। एक स्ट्रेट लाइन में ये जो है पूरा द्वारका स्ट्रेच को कनेक्ट करता है। साथ में आप देखें लेफ्ट में यहाँ पर फ्लैट्स हैं और वो भी जो ये कॉरिडोर है ग्रीन कॉरिडोर उसको फेसिंग है। साफ सफाई का भी यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया और इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरी जगह आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आने वाली है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो मेहनत है वो की जाती है। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं कोशिश कीजिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो गंदगी है वो ना फैलाएं ताकि ये जो जगह जितनी ग्रीन क्लीन है उतनी रहे। और रिवर फ्रंट अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए ये जो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऊपर आप देखें तो सीसीटीवी कैमराज जो है वो यहाँ पर निगरानी के लिए रखे गए।
अभी हम सेक्टर 13 के अंदर है, सेक्टर 14 से सेक्टर 13 के अंदर आए हैं और अभी हम यहाँ का रिवर फ्रंट दिखा रहे हैं। अभी आगे जो फ्लावर वैली है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, जहाँ से ये आप देखें तो इतने सारे जो फ्लावर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। जो नेटिव फ्लावर्स है वो भी हैं, सीजनल फ्लावर्स जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, और वो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर नज़र आएंगे। अभी तक हम लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास का अपना जो वॉकिंग है वो कर चुके हैं और पूरा रास्ता आप देख रहे होंगे इसी तरीके से नीट एंड क्लीन ग्रीनरी से भरपूर आपको नज़र आएगा। साइकिल ट्रैक पैरेलल में यहाँ पे चलता रहेगा और एंटी स्किड जो वॉकिंग ट्रैक है वो यहाँ पर बनाया गया है, साथ में ग्रीनरी है। उसके बाद जो रिवर है वो है जो कि ड्रेन से अब ट्रीटमेंट करके वाटर को पूरा इस तरीके से बना दिया है। यहाँ पर आपको जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वही नज़र आने वाली है। तो अगर आप प्रकृति के नज़दीक आना चाहते हैं तो ये जो लोकेशन है बहुत नज़दीक है। मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पर सेक्टर 14 के आ सकते हैं। सेक्टर 21 की तरफ भी है, 22 की तरफ भी है, 25 की तरफ भी है। द्वारका के हर जगह पर आपको ये जो है लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि पूरा ड्रेन जो है यहाँ से विकासपुरी की तरफ जाता है। तो आपको पूरा यहाँ पर ये जो एरिया है इसी तरीके का मिलेगा। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है कि दिल्ली को नीट, क्लीन और ग्रीन जो है वो बनाया जाए, और उसके ही अंतर्गत यहाँ पर ये पूरा एरिया है वो इस तरीके से बनाया गया है, फ्लावर से भरा हुआ। यहाँ पर अभी के समय में तो ये जो रास्ता है वो नज़र आ रहा है, बहुत ही शानदार सी शांत सी जो जगह है वो है। और अभी हम यहाँ से जो नवग्रह पार्क है वहाँ की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आसानी से यहाँ पर घूम सकते हैं और अपना जो समय है वो व्यतीत कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल सा, शांत सा, नीट एंड क्लीन और बिल्कुल सिक्योर जो जोन है वो है, और आपको मज़ा आएगा एक ऐसे वातावरण में जहाँ पर आपको प्रकृति अपने पूरे रूप में नज़र आएगी। और अगर आप शाम के वक्त आ रहे हैं, धूप है अच्छी सर्दियों में, तो और ज़्यादा मज़ा जो है वो आपको यहाँ पर घूमने में आएगा। यहाँ से अगेन ये जो पूरा स्ट्रेच है वो ब्रेक होता है, क्योंकि बीच में यहाँ पर सड़क आती है और उसके नीचे से ये ट्रेन आगे की तरफ जाता है, और सड़क को पार करके अगेन ये जो स्ट्रेच है आपका कंटिन्यू रहता है। ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। हम जितना अभी यहाँ पर घूम के आए उससे ज़्यादा, जैसे हम बता रहे हैं, अभी तो 3 किलोमीटर के आसपास हमने अभी वॉकिंग की है, और ये जो ट्रेन है लगभग 11 से 12-15 किलोमीटर के आसपास भी शायद जो द्वारका इसके अंदर है। तो अब हम इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें आ चुके हैं, जहाँ पर हमें नवग्रह जो है वो भी मिलेगा। और यहाँ से इसकी जो एंट्री है फिर से सड़क पार करते के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर भी आपको उसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो मिलने वाला है। यहाँ से आपको जो ट्रेन है वो बहुत क्लियरली नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े पार्क्स भी बनाए गए हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी एरियाज़ बनाए गए हैं। नीट एंड क्लीननेस जो है हर जगह पर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। वही सबसे बड़ी खासियत है कि अगर रिवर फ्रंट है और यहाँ पर अगर नीट एंड क्लीननेस नहीं है तो वो सब जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो बेकार हो जाता है। लेकिन अभी तक जितना भी हम घूम रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित इस जगह को बनाया गया है, बहुत अच्छा जो मेंटेन्ड है वो किया गया है। जबकि यहाँ पर आपको जो टिकट प्राइसेस है वो नहीं देने पड़ते हैं, और ये जो है यहाँ पर आकर जो बहुत बड़ा पार्क है, आपका एक कंपाउंड है वो मिल जाता है। सामने की तरफ खेलने के लिए भी काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो मिल जाता है। बच्चे यहाँ पर आप देखें तो खेल भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप द्वारका के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं दिल्ली के अंदर, और ये जो पूरा एंजॉयमेंट है आप इस तरीके के अपनी वॉकिंग का, सफ़र का, साइकिलिंग का, और अगर आप सर्दी में बैठना चाहते हैं धूप में तो वो भी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कहीं पर भी कोई भी गंदगी ना फैलाएं। और पीछे की तरफ ये जो है इस्कॉन टेम्पल जो है यहाँ का वो आपको नज़र आ रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर बनकर जब तैयार हो जाएगा तो और अच्छा ब्यूटीफुल व्यू जो है यहाँ पर आपको नज़र आने वाला है।
ये वॉकवे ऑलमोस्ट आपको यूरोपियन रिवर साइड पास जैसा फील देता है। क्लीन, वाइट और ग्रीनरी से पूरी तरीके से भरपूर आपको यहाँ पर नजर आएगा। अलग अलग कलर के यहाँ पर ये जो है प्लांटेशन की गई है ताकि जो आईज है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर जब आप वॉकिंग करें तो ये जगह नज़र आए। पूरा पार्क अभी तक हमें यूनिफॉर्म ही नज़र आ रहा है। जो डस्टबिन है वो आपको हर जगह पर मिलते हैं, जो बेंचेज है बैठने के लिए वो मिलते हैं, और जो एंटी स्किड जो वॉकवेज हैं वो मिलते हैं। प्लांटेशन यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो की गई है वो आपको मिलेंगे। हरे जो एरियाज़ हैं, ग्रीन एरियाज़, वो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। जो यहाँ पर हमें नहर नज़र आ रही है या रिवर फ्रंट नज़र आ रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन यहाँ पर है, और वॉकिंग करने में आपको यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सामने की तरफ ये जो एरिया, ये नवग्रह जो हम बता रहे थे पार्क है वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जगह बनाई गई है, और जो एमिनिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगी। जो वॉशरूम वगैरह और पीने का पानी है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये भी बेसिक जो एमिनिटीज़ है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, और आपको यहाँ पर कोई भी जो सुविधा है उसकी कमी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर अभी हम जो सेक्टर 13 है द्वारका के उसी में घूम रहे हैं, और अभी आगे जो सोलर ट्रीज हैं यहाँ पर वो भी आपको दिखाएंगे, जो यहाँ पर सोलर पावर्ड है एक तरीके से, जो यहाँ पर बनाए गए, काफ़ी जगहों पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी वो जो है आपको नज़र आते हैं। तो इस तरीके से आप देखते चले जाएं, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर मॉडर्निटी भी इंक्लूड की गई है, और नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको भी बरकरार रखा गया है। और पूरा स्ट्रेच जो है अभी तक हम लगभग 4 किलोमीटर आप मान के चलें तो चल चुके हैं, और उसमें आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया भी है। और ये सोलर ट्रीज जो है ये सेक्टर जो 25 और 21 है उसकी तरफ भी हमने देखे थे, और इस तरफ भी हमें ये जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो नाउ हम अपने वीडियो के आखिर में पहुंचने वाले हैं, और आपने देखा होगा जितना भी ये जो प्रोजेक्ट हमने वॉकिंग करके आपको दिखाया, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ पर पैदल चले हैं। सेक्टर 14 वेगास मॉल से लेकर हम सेक्टर 13 के एंड तक गए, और यहाँ पर हर तरफ आपको ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी होगी। हमें तो ख़ास तौर पर ये लगी है, हर तरीके की जो सुविधा एक ग्रीन कॉरिडोर में होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको नज़र आती है। साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, साथ में बड़े बड़े मैदान भी है, बैठने का एरिया है, फ्लावर्स हैं, ग्रीन ग्रास है, और साथ में रिवर फ्रंट जो है जो कि ड्रेन को कन्वर्ट किया गया है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। और आपको इतना ओपन एरिया दिल्ली के अंदर इस तरीके से घूमने के लिए बना कर दिया जाए तो क्या बात है। जबकि पहले यहाँ पर जैसे हमने बताया कि एक तरीके से डंप यार्ड वगैरह ही हुआ करता था, क्योंकि नाला वो भी गंदा था, और यहाँ पर ये जो जगह थी उसकी वजह से और ज़्यादा ख़राब रहती थी। लेकिन किस तरीके से अगर गुड गवर्नेंस हो, बनाने की इच्छा शक्ति हो, तो बहुत ही शानदार जो प्रोजेक्ट्स हैं गंदी से गंदी जगह पर बन सकते हैं, और आज के समय में तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो जगह है वो बन चुकी है। तो कल को अगर आप इस तरफ आते हैं, द्वारका की तरफ आते हैं, तो आप ये जो प्रोजेक्ट है, जो रिवर फ्रंट रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको देखना ना भूलें। हर तरफ आपको द्वारका में ये नज़र आएगा, हर सेक्टर से ये जो पूरा कॉरिडोर है वो गुजरता है। हमने यहाँ से वेगास मॉल से आपको दिखाया है, और इससे पहले की वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो हमने सेक्टर 25 में और जो सेक्टर 21 है द्वारका का, उस तरफ के भी आपको जो रिवर फ्रंट कॉरिडोर्स हैं वो दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।